पे बनाम छिंदवाड़ा। ढेर सारे तादाद में यहाँ पर क्राउड आ चुका है। यही इस टूर्नामेंट की कामयाबी है यासीन सर, क्योंकि सपना संजोया था इस मैदान में भी। इतना अच्छा मैदान होने के बावजूद भी रजनी क्रिकेट नहीं हो रहा था। उस सपने को पूरा किया मिलिंद भाऊ शेड़के ने, क्योंकि सपना हर कोई देखता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए अगर कोशिश ना की जाए तो वो सपना पूरा नहीं होता। और मिलिंद भाऊ शेड़के ने दिलो जान से कोशिश की, और ये खूबसूरत कारवां क्रिकेट का, रजनी क्रिकेट का कारवां लोगों के सामने, पाली के दर्शकों के सामने, पाली के मैदान पर क्रिकेटर्स को रजनी क्रिकेट खेलने का उन्होंने मौका दिया है। दर्शकों को देखने का मौका मिला है तो खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला है। अंपायर्स का मुकाबला शुरू होने का इशारा। बाएं हाथ के गेंदबाज मनीष मोगल। हशिवरे का जब भी जिक्र आता है, हमारे विद्यानगर अलीबाग से रहने वाले काका मात्रे इसी गांव से बिलोंग करते हैं। कमेंटेटर मराठी की मीठी वाणी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद खोद के निकालना चाहते थे बल्लेबाज रोशन पाटिल। कई बार इन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए हैं। फास्टेस्ट 50s कई बार इन्होंने लगाई है। एक आक्रामक चेहरा है छिंदवाड़ा टीम का रोशन पाटिल। धाकड़ बल्लेबाज है, छक्के जब लगाते हैं तो रो में लगाते हैं। जिस तरह हमने देखा गौरव घोसालकर की बल्लेबाजी, उसी का रोल निभाते हुए अपनी टीम छिंदवाड़ा के लिए हमेशा नजर आते हैं। पहली गेंद पर जीत हुई है गेंदबाज की, और ये देखिए मैंने कहा था ये अप्रोच है उनका, और उस अप्रोच के तहत खेलने की कोशिश में यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर एक आसान सा कैच। अविनाश अविनाश त्या तुषारला जेवायला घेऊन जा ना, कोणतरी पाठवते तुषार तुम्हाला. नाही नाही, त्याला भूक लागली असेल ना. एलईडी स्टंप, एलईडी बेल्स, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, मिडॉन को चीरती हुई गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर. 4 रन. खाता खुल चुका है यहाँ पर टीम छिंदवाड़ा का. और ये गलत फील्डिंग हुई है. बॉलर अगर इतनी अच्छी मेहनत करे, सर एक बात में ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा, बॉलर्स अगर इतनी मेहनत करे तो यकीनन फील्डर्स का साथ होना भी ज़रूरी है. क्रिकेट की टूर्नामेंट यूं ही नहीं जीती जाती. आपके तीनों डिपार्टमेंट में आपका काम अच्छा होना चाहिए, चाहे आपकी गेंदबाजी हो, चाहे आपकी बल्लेबाजी हो, चाहे वो आपका क्षेत्र रक्षण. खरं आहे दुगाडे साहेब, एक चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण व चांगल्या प्रकारचा खेळ दाखवल्याशिवाय आपलं जीत होऊ शकत नाही. खरंच एक चांगले आपण समालोचन करताय. मला सुद्धा एक बरं वाटते की आपल्यासोबत संधी मिळते, तर मी तुमचं धन्यवाद मानतो. नहीं नहीं, आप थैंक्स मानिए मिलिंद शेड़के साहब का. उनकी वजह से ये टूर्नामेंट है, उनकी वजह से दुगाड़े यहाँ पे है, और उनकी वजह से आप माइक्रोफोन पे हैं, मेरा नहीं. ओके. और ये बाहरी किनारा, एक और विकेट का पतन. क्या गेंदबाजी हो रही है मोकल की. जसं म्हणतात की मौके पे चौका, त्याप्रमाणे एक चांगल्या प्रकारचा चेंडू टाकला आणि त्याच प्रकारे चांगला झेल टिपलाय आणि बाद करण्यात यशस्वी होतोय तो गोलंदाज. खरोखरच एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय तो गोलंदाज. त्याचं नाव मनीष मोकल सॉरी. एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय आणि आपल्या संघासाठी चांगली गोलंदाजी करताना एक विकेट मिळवतोय तो मनीष. हाँ, निश्चित तौर पर देखिए अंजाम, अगर आपके कप्तान ने टॉस जीता है, आपके भरोसे अगर गेंदबाजी करने का फैसला किया है, तो कप्तान के फैसले को सही ठहराने के लिए गेंदबाजों को पहले सत्र में
अच्छी गेंदबाजी करना ज़रूरी है। चिंचपाड़ा टीम के ओनर हनुमंत पाटिल साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पे आए। चिंचपाड़ा के फ्रेंचाइजी हनुमंत पाटिल साहब। तो नए बल्लेबाज आतिश पाटिल। विकेट हुई है चिंचपाड़ा टीम ने पहले ओवर में। मनीष मोगल ने भले ही रन दिए हो 4, वो भी बाउंड्री मिसफील्ड के कारण गई है, वरना ये ओवर मेडन ओवर के द्वार पर दस्तक देता। मनीष मोगल काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है बाएं हाथ के इस गेंदबाज द्वारा। ठीक कहा था यासीन सर ने, इस टीम के बारे में वो काफ़ी जानते हैं क्योंकि वो भी अलीबाग से बिलोंग करते हैं। अलीबाग तहसील की जितनी भी अच्छी ग्रामीण टीमें हैं के बारे में सटीक जानकारी थी उनके पास। टीम का टोटल 5 रन महज इस ओवर में। महेश बारमुख सर, ये जो शुरुआत हुई है टॉस जीतने पर, गेंदबाजी करने पर महज 5 रन वाला ओवर, क्या इससे खुश होंगे आशिवरी के कप्तान? नाही सर, खरंच नाही होणार, कारण एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय परंतु विरुद्ध पक्षाला चांगले फटके मारण्याची संधी देत नाहीये आणि त्याच्यामुळे त्यांचे जे फलंदाजी करते टीम, त्यांचे कप्तान खरोखर आनंदी नसणार आहेत. त्यांची अपेक्षा असेल की एक चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी आपल्या फलंदाजाकडून पाहायला मिळेल. नक्कीच. पण महेश सर, एक मी नक्की म्हणेन की एका बहिरामपाड्यासारख्या छोट्याशा गावातील तरुणाने घेतलेली या क्रिकेट रजनी ऑर्गनाईज करण्याची गरुड झेप मिलिंद शेळके युवा मंचच्या वतीनं, मिलिंद शेळके यांच्याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? मिलिंद शेळके एक खरोखरच माझे चांगले मित्र आहेत आणि एक चांगल्या प्रकारचं आयोजन त्यांनी इथे केलेलं आहे. खरोखर आमच्या पालिकारांसाठी एक चांगली पर्वणी म्हणता येईल. असे सामने भरवणारे ते पहिले ठरलेले आहेत. ज्याप्रमाणे तुम्ही काल म्हणाला होतात की चंद्रावर पाऊल ठेवणारा जो पहिला व्यक्ती होता त्याचंच नाव या जगात पहिल्याला लक्षात येतं. त्याचप्रमाणे जेव्हा जेव्हा या स्पर्धांचं लक्ष केलं जाईल तेव्हा मिलिंद शेळके यांचंच नाव पहिलं असेल. हाँ, निश्चित तौर पर, लेकिन आक्रामक खेलना होगा। टोटल 6 रनों का यहाँ पर आ चुका है गेंदबाज मंथन डाकी। यासीन सर ने इस गेंदबाज की भी तारीफ की थी। मंथन डाकी स्ट्राइकर इन पर इस वक्त अगर हम देखें चिंचपाड़ा की तरफ से किरण परमार। किरण परमार को कुछ कर दिखाना होगा। परमार परमाणु हमले करने होंगे बल्ले से, तब जाके रन बनेंगे चिंचपाड़ा टीम के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज डाली गई गेंद, कवर्स में खेला, पॉइंट को चीरती हुई गेंद जा रही है डीप कवर पॉइंट क्षेत्र पर। क्या मिलेगा? दूसरा, और यह दूसरा रन यहाँ पे चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 8 रन। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शिवरे के कप्तान ने जैसे टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही गेंदबाजों ने उनके फैसले को सही ठहराया है। अभी भी एक भी छक्का नहीं आया। जो चिंचपाड़ा टीम एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के लिए जानी जाती है, जो चिंचपाड़ा टीम और उनके बल्लेबाज हमेशा चौवो छक्कों की भाषा बोलते हैं। हाँ, रस्त्यामध्ये ज्या चारचाकी गाड्या आहेत त्यांना विनंती असेल त्यांच्या वाहन चालकांना की रस्त्यामधून आपल्या गाड्या बाजूला करा, ट्रॅफिक होती है। और ये देखिए, जैसे मैंने कहा, वो चिंचपाड़ा टीम कहाँ गई जो चौवे छक्कों की भाषा बोलती थी, और ये चौवा आया बल्लेबाज डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। स्लॉक के जरिए इन्होंने खेला था किरण परमार ने, और टोटल बना 12। एक चांगल्या प्रकारचा फटका मारतोय तो किरण परमार. आणि ज्याप्रमाणे आपण किरण दुघाडे साहेब म्हणालात की एक चिंचपाड़ा ही टीम चौकार आणि षटकार मारण्यासाठी फेमस आहे, आणि ते तुमचं ऐकलं आणि त्याने एक चांगला चौकार खेचला तो, आणि त्यांनी संघामध्ये धार. सन्माननीय प्रशांतजी खेरटकर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. सन्माननीय प्रशांतजी खेरटकर, ज्याने या स्पर्धेतील पहिला षटकार मारला, पालीच्या मैदानावरची पहिली क्रिकेट रजनी आणि पहिला षटकार, पहिली क्रिकेट रजनी ऑर्गनाइज बाय मिलिंद शेळके. पहिला षटकार मारणारा फलंदाज प्रशांत खेरटकर, मॅन फ्रॉम नाडसूर. पंच चेंडू. बरोबर चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय तो हाशिवरे संघ, आणि त्याचं प्रत्युत्तर द्यावं लागेल ते चिंचपाड़ा संघाला.
आणि एक चांगली धावसंख्या उभारावी लागेल आपल्या संघासाठी. बघूया किती धावा जमवतोय तो चिंचपाडा संघ आणि प्रतिस्पर्धी संघासमोर किती धावांचं आव्हान उभं करतोय. गो टू दुगाडे सर. देखिए टोटल आ चुका है यहाँ पे, उस बाउंड्री के कारण 12 रन. आक्रामक खेलना होगा, परमार को एक एंड से बने रहना होगा, बीच बीच में आक्रामक शॉट्स खेलने होंगे. कम से कम 40 रन यहाँ पे होने चाहिए. कल हमने 2-3 मुकाबले ऐसे देखे लो स्कोरिंग के, वहाँ पर मुकाबला एयर टाइट होता हुआ नजर आया. यावेळेस चांगला चेंडू, फक्त एक धाव मिळते ती फलंदाजाला आणि या एकेरी धावेने धावसंख्येत भर पडते आणि धावसंख्या होते 13. 2 तेरह गडी बाद रन 13. स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर. चिंचपाड़ा टीम थोड़ी सी संकट में जरूर है, लेकिन किसी एक को संकट मोचक बनना होगा. जिस तरह हनुमान जी को संकट मोचक हम कहते हैं, किसी एक को हनुमान बनना होगा. आज बजरंग बली का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. ऐसे में अगर देखा जाए तो वो जो बल की उपासना हम करते हैं, बजरंग बली के चरण में मस्तक होके, उस बल को दिखाने का अब चिंचपाड़ा के बल्लेबाजों का समय आ चुका है. सन्माननीय पाली नगर पंचायतीचे नगरसेवक परागजी मेहता साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. सन्माननीय परागजी मेहता साहेब. और इस गेंद को निकाला, दूसरा रन चुराने की कोशिश, टेनिस बॉल की अनयून बाउंड चकमा दे गई विकेट कीपर को, और चिंचपाड़ा के दोनों बल्लेबाजों को मिला दूसरा रन पूरा करने का मौका. और इस दूसरे रन के कारण टीम का टोटल 15 रन. ओव्हर समाप्त हो चुके हैं 2. 2 षटकार अखेर धावसंख्या झाली ती 15. एक अत्यंत संत गतीने चाललेला सामना. धावसंख्येमध्ये जसं दुगाडे सर म्हटले की चिंचपाडा हा संघ षटकार आणि चौकारांसाठी ओळखला जातो, परंतु त्या प्रकारची फलंदाजी आज बघायला मिळत नाहीये. तर बघूया शेवटच्या 2 षटकांमध्ये तो जे दुगाडे साहेब म्हणाले त्याप्रमाणे फलंदाजी होते का आणि एक चांगला टोटल प्रतिस्पर्धी संघासमोर पुढे उभं होते का. हाँ, निश्चित तौर पर एक अच्छा टोटल होना ज़रूरी है. पिछला मैच हमने देखा था, पिछले मैच में रन होने के बावजूद भी थोड़ा सा एक तरफा मुकाबला हमें नज़र आया. यहाँ पर रन 40 चाहिए, कम से कम 40 मेरे ख्याल से, क्योंकि 2 ओवर की शुरुआत में अगर हम देखें रन आ चुके हैं 15 रन. 7.5 की औसत उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखी जाती टेनिस बॉल क्रिकेट में. खरोखर दुगाडे सर, आपण म्हणता आपलं एक वाक्य आहे, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टन्टी. काल आपण पाहिलं की एक चांगल्या प्रकारची फलंदाजी केली होती ती माझा मित्र अविनाश खंडेगळे यांच्या संघाने चांगली स्कोर केला होता, परंतु असं वाटलं होतं की माझा मित्र जिंकेल, परंतु त्यावेळेस चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करून ते विरुद्ध पक्षाने सामना जिंकला होता. हाँ, सिद्धेश दंत एसडी स्पोर्ट्स, जहाँ पर उनका प्रोडक्ट है एसडी बैट का, और उसी बैट ने तहलका मचाया है. उसी बैट ने ओंकार हरपाल के बल्ले से हमने छक्के देके, उसी बैट से हमने सिद्धेश दंत के बल्ले से छक्के देके आज की रात उसी बैट से हमने गौरव घिसाड़कर का डायनामाइट खेल भी देखा. राइट आर्म ओवर द विकेट. ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, रन आउट का खतरा, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन. अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के तहत टीम का टोटल बढ़ता हुआ. चिंचपाड़ा टीम खेल रही है 17 रन, विकेटें खोई है 3. महेश सर, आपसे बातचीत करते हुए मुझे काफ़ी खुशी हुई है. इसी तरह आप बीच बीच में आते रहिए. केमिस्ट्री के हमारे अध्यापक, साइंटिस्ट बनने का सपना था, लेकिन अब उनके पास एक मौका है कि उनके तालीम में पढ़ रहे बच्चे आगे जाके भारत का भविष्य सुधारे, साइंटिस्ट बने. यही मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा. धन्यवाद दुगाडे सर. देखिए आवाज़ किस तरह से आई थी जब गेंद बल्ले पर आई थी. जब किसी के कान के नीचे हम लगाते हैं ना, वो जो आवाज़ होती है, वो आवाज़
हमें नजर आई। 2 रन यहाँ पे मिल चुके हैं, लेकिन पहला रन जब दौड़ा था, पहले रन के लिए अपील है या दूसरे रन के लिए? तीसरा अंपायर। चलिए, ये 2 रन पूरे किए जा चुके हैं, अंपायर का इशारा आ चुका है, काफी बढ़िया। हेलो, देखिए थोड़ी सी पाबंदी हमारे ऊपर भी है, लेकिन फिर भी शान शौकत के साथ ये प्रतियोगिता आगे जा रही है। सोन भैरवनाथ मित्र मंडल और श्री मिलिंद भाऊ युवा मंच बहिरमपाड़ा ऑर्गेनाइज बाय स्वर्गीय भीखू गणपत शेड़के ट्रॉफी 2022 का ये शानदार कारवां है क्रिकेट रजनी का। ऑन साइड के ऊपर खेला, गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लेकिन थोड़ी सी लंबाई कम आई। इस अब तक के खेल में हमने देखा 6 नहीं आया है, 6 नहीं आया अब तक छक्का, जिसके लिए ये टीम जानी जाती है, इनके 2-3 खिलाड़ी जाने जाते हैं। टोटल 20 रन विकेटें जा चुकी हैं इस विकेट के कारण। 4 विकेटें जा चुकी हैं, टोटल आ चुका है 20 पे। ढेर सारा क्राउड यहाँ पर मौजूद है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मिलिंद भाऊ युवा मंच की ये प्रतियोगिता जो ऑर्गेनाइज की है मिलिंद भाऊ शेड़के ने, ये प्रतियोगिता काफ़ी अच्छी जा रही है। रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश, एक ऐसी दुधारी तलवार में इस शॉट को कहता हूं जो लगी तो आबाद वरना बर्बाद। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ 21 पे जाता हुआ टोटल ओवर नंबर तीसरा खत्म हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद महज 21 रन आ चुके हैं। यहाँ पे टॉस जीतना हर कोई टीम चाहेगी, हर कोई टीम चाहेगी, क्योंकि हमने देखा पहले सत्र में एकमात्र टीम की गेंदबाजी नहीं चली थी, वो थी कल्पना लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन पालखर बॉयज की। वहां पर गौरव घोषालकर ने आक्रमण किया था। बाकी उसके बाद जो 2 मुकाबले हमने देखे वहां पे गेंदबाजों की चलती नजर आई है और दूसरे सत्र में आसानी से चेस होते हुए हमें रन नजर आए। और यह क्लीन बॉल, एक और बल्लेबाज के भारी गेंद, 5वें विकेट का पतन। गेंदबाज ने इस ओवर की शुरुआत की थी सचिन म्हात्रे ने। गावदेवी गावठाण आरपीएल खेल चुका ये पुलिसकर्मी। देखिए फिटनेस देखिए इनकी, और क्यों मैं पुलिस में हूं ये फिटनेस ये दर्शाती है। सचिन म्हात्रे, आरपीएल खेलने का एक बड़ा एक्सपीरियंस। तो नए बल्लेबाज प्रतीक भोईर, रुका हुआ टोटल 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगा, सभी दर्शक। ये देखिए क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, मैच गेंद के लाइन में नहीं आ रहे हैं, गेंद का पीछा नहीं कर रहे हैं, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, खड़े खड़े मारने की कोशिश में खड़े खड़े रहते हुए बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। मेरे साथी स्कोरर जो काफी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, सागर खंडागड़े।
और मेहनत करनी चाहिए, हर कोई मेहनत कर रहा है हमारे मिलिंद दादा शेड़के के लिए, मिलिंद भाऊ शेड़के के लिए, इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने के लिए। टैलेंट आज मुझे 5:30 बजे मिले थे। मैंने उनसे कहा था कि आप नज़र नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि आखिरी रात में आपको ज़रूर नज़र आऊँगा। फिलहाल टीम का टोटल 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी सचिन मात्रे से साहब की, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या गेंदबाजी हो रही है बाएं हाथ के गेंदबाज की, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जो गेंदबाजी हो रही है, स्लॉग ओवर है, ये खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। पानी की मांग की जा रही है। तो चौथे मैच के टॉस की तरफ हम चलेंगे। ये ओवर नंबर यहाँ पे चौथा चल रहा है, आज की रात का चौथा मैच। परेश कड़के की रोडपाली और वाशिवली दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा तो दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको टॉस के लिए आना है। जैसे ये ओवर ख़त्म होगा, वाशिवली और रोडपाली, कृष्णा सातपुते ने जिस बल्लेबाज की तारीफ की थी, जिस बल्लेबाज के हेलीकॉप्टर शॉट की तारीफ की थी, वो अगले मुकाबले में आपको खेलते हुए नजर आएगा, परेश कड़के। और साथ साथ वाशिवली टीम में भी कई स्टार हैं, लसित मलिंगा जैसे गेंदबाज हैं, योगेश शिंदे जैसे बल्लेबाज हैं। तो ऐसे में मज़ा आएगा अगला मैच देखने के लिए भी। एक तरफ रसायनी की ताकत आपको नज़र आएगी, तो दूसरी तरफ एक और पनवेल तहसील की ताकत रोडपाली के माध्यम से आपको नज़र आएगी। पाली के इस मैदान पर टॉप 5 में गिना जाता है ये ग्राउंड। नेचुरल, आजकल ग्राउंड्स बनाए जाते हैं लेकिन ये नेचुरल ग्राउंड है। और ये एक और क्लीन बॉल, सचिन मात्रे देखिए बल्ला खोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। क्या वाकई ये जो गेंदबाजी हो रही है काबिल तारीफ। ओवर, इस ओवर की आखिरी गेंद अभी भी बची हुई है, 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। रुकावट टोटल वहीं पे 23 रन रुकावट टोटल। हशिवरे, क्या गेंदबाजी की है इन गेंदबाजों ने, महज रोका है 23 रनों पर। और इस ओवर की आखिरी गेंद अब हमें नजर आएगी, इस ओवर की अब आखिरी गेंद हमें नजर आएगी। कितने रन बनेंगे, व्हाट्स हैपन गोइंग ऑन लास्ट डिलीवरी, आखिरी गेंद के ऊपर कितने नंबर आएंगे ये देखना भी ज़रूरी है। आखिरी गेंद के ऊपर नंबर आना ज़रूरी, ताकि एक बड़ा टोटल ये टीम छिंदवाड़ा या फिर सम्मानजनक टोटल ये टीम हासिल कर सके। तेईस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। चौथे मैच के लिए मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा वाशिवली और रोडपाली टीम के कप्तान को। और ये देखिए फोटो सेशन हो रहा है परेश कड़के के साथ उनके फैन फॉलोअर्स का। क्यों ना हो, इतनी कम उम्र में इतनी अगर शोहरत हासिल की हो इस बंदे ने, तो सेल्फिश तो बनते ही है।
सन्माननीय सुलतान बेंडसेकर नगरसेवक पाली नगर पंचायत यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. सन्माननीय नगरसेवक विनायकजी जाधव साहेब यांनाही विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं. परागजी मेहता साहेब यांनाही विनंती असेल कि अपन व्यासपीठावर यावं. तो 24 रनों की जरूरत है. अब देखना ये होगा कि मैच, लेकिन दोनों कप्तान वाशिवली और रोडपाली, दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है. रोडपाली टीम यहाँ पे नजर आ रही है, कप्तान क्यों नहीं नजर आ रहा है? टॉस के लिए आपको आना है. और वाशिवली टीम, हाँ, वाशिवली के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं. मलिंगा को इस बार उन्होंने कप्तानी सौंपी है. वहीं दूसरी तरफ परेश, कप्तान को भेजिए. 24 लाइव इवेंट्स के जरिए इस टूर्नामेंट को पूरा महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा टेनिस विश्व देख रहा है. एक शानदार जानदार वजनदार ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है, इसका जीता जागता नमूना मिलिंद भाऊ शेळके ने लोगों के सामने पेश किया है. चलिए, वाशिवली के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं. मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ, रोडपाली के कप्तान भी यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं. मैं हमारे मेहमान वीरेश्वर ठोंबरे साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे मेहमान, कि उनके सुबह शुरुआत टॉस किया जाए. प्रसाद और पिंटिया. पालीचा लाडका मोनिका यांना व्यासपीठावर मी आमंत्रित करतोय. प्रशांत खेरेटकर यांचं खास निमंत्रण आहे त्यांना, कारण मला माहिती नाही आहे कोडवर्ड मध्ये काय आहे. तो दूसरे सत्र की तरफ हम चलेंगे जहां पर मैदानी जंग होगी. पहले चौथे मैच का टॉस होने जा रहा है. वाशिवली बनाम, टॉस देखिए किसने जीता? वाशिवली ने टॉस जीता है. वाशिवली बनाम रोडपाली के बीच का ये मुकाबला चिंचपाड़ा की तरफ से गेंदबाजी होती हुई रनों के बचाव में, क्योंकि यह क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल. विकेट कीपर ने गेंद को छोड़ा, आउटफील्ड काफी तेज. दूसरा रन जरूर मिला और इस दूसरे रन के कारण वाशिवली टीम का खाता खुल चुका है. उन्हें रन बनाने हैं 24 गेंदों में उन्हें 24 रन बनाने हैं. क्या गेंदबाजों ने मेहनत की है, काबिल तारीफ. 12th मैन चिंचपाड़ा कहाँ गए आप? देखिए, एक अलग कॉइन यहाँ पे बनाया जा चुका है. सिंगल यहाँ पे आता हुआ, और ये दूसरा रन भी दौड़ा और ये रन पूरा किया. राइट आर्म राउंड द विकेट. गेंद हवा में, कैच होने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट. पालीची लाडकी मोनिका यांचं स्वागत, पालीचा लाडका मोनिका यांचं स्वागत केलं जात आहे धनंजय पांडव यांच्या शुभ हस्ते. आउट होने वाले खिलाड़ी थे प्रसाद पाटिल ने. बल्लेबाज सूरज पाटिल मैदान के अंदर जा रहे हैं. यासीन सर आ चुके हैं, तुषार सर आ चुके हैं. लजीज खाना यहाँ पर इस प्रतियोगिता में मिल रहा है. मिलिंद भाऊ शेळके ने सभी चीज़ों के ऊपर गौर फरमाया है. कमेंटेटर्स के खाने के ऊपर, अंपायर्स की व्यवस्था, 24 लाइव इवेंट्स के जो
रणबांकुरे उनकी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। देखिए मैच रफ एंड टफ हो सकता है। यहाँ से अगर एक और विकेट निकलता है, पहला ओवर अगर 3-4 रन वाला होता है, 4-5 रन वाला, तो कहानी में ट्विस्ट बनेगा टीम चिंचपाड़ा के लिए। दीपेश केणी ये गेंद बैक टू द बॉलर, गेंद को फील्ड किया गया। इनएट नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके बल्लेबाज सूरज, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर पिंटिया, जिन्होंने इस गेंद को खेला है बैक टू द बॉलर। इससे पहली वाली शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसी के साथ अंपायर का ओवर की समाप्ति का इशारा। कुल टोटल आ चुका है 4। देखिए 4 रन आ चुके हैं, अभी भी 18 गेंदें और 20 रनों की जरूरत। इस ओवर में वापसी के द्वार खुले हैं चिंचपाड़ा के लिए। जो ओवर डाला गेंदबाज दीपेश केणी ने, ऐसी कंजूसी भरी, कसावट भरी अगर गेंदबाजी होती है तो 4 ओवर तक यह मुकाबला आसानी से जा सकता है। कल तहसील वाइज हाफ होगा यहाँ पर। रायगढ़ के धुरंधर आपको इस पाली के मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। यासीन सर हमारे साथ है, वॉइस ऑफ खोपोली। तुषार धुमाड़ हमारे साथ है, वॉइस ऑफ दक्षिण रायगढ़, जिन्हें माना जाता है यासीन मर्चेंट सर। और उसके उनके साथ साथ नीलेश नाइक सर आज आ नहीं पा रहे हैं हनुमान जन्मोत्सव मनाने के कारण, लेकिन कल भी कई अच्छे कमेंटेटर्स होंगे। बाल सुब्रमण्यम अय्यर के आने के चांसेस है यहाँ पे, और खास तौर से रोशन पाटिल तारा। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला बल्लेबाज सूरज पाटिल ने। फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद ट्रैवल हुई 4 रनों के लिए। हाँ, ये चौका मैं कहूंगा मिलिंद शेळके युवा मंच ब्रांडेड चौका, क्योंकि बीएसएनएल चौका कहूंगा तो बीएसएनएल ने हमें इस प्रतियोगिता को स्पॉन्सर नहीं किया है, स्पॉन्सरशिप नहीं की है की उनकी ॲडव्हर्टायझिंग हम करें। विनायकजी जाधव साहेब यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचं आपण नगरसेवक पाली नगर पंचायत। एक और यहाँ पर कैच होने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट। देखिए रन आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ विकेटें भी जा रही है। मैच में दोनों टीमें बराबरी पर है, बैलेंस है। दोनों टीम में बैलेंस है यहाँ पर मैच में, क्योंकि विकेटें भी निकाल रहे गेंदबाज। भले इससे पहले वाली गेंद के ऊपर बाउंड्री जरूर आई थी। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 16 की अभी भी जरूरत। प्रणय गेंदबाजी की, प्रणय खेड़ी गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए चिंचपाड़ा की तरफ से। नॉन स्ट्राइकर एंड पर सचिन महात्रे। देखिए अब इन बल्लेबाजों ने भी सोचा है किसी एक को रोकना होगा। रन इतने ज्यादा नहीं है कि बनाए नहीं जा सकते, सिंगल्स डबल्स के ऊपर ध्यान देना होगा। वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजों को यह करना है, बड़ा हिट तो बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच है। और जितनी डॉट गेंदों की परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ानी है, और उस डॉट गेंदों की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए मेहनत करनी है। तब जाके ये मैच आखिरी क्षणों तक आपको नजर आएगा। पंद्रह गेंदे 15 रनों की जरूरत। प्रणय अब बाएं हाथ के सचिन म्हात्रे के लिए आ चुके हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट। क्या गेंद डाली आउटसाइड ऑफ स्टंप, यॉर्कर तोड़ नहीं था सचिन म्हात्रे के पास, और ऐसी गेंदबाजी होनी चाहिए। अब 14 गेंदे 15 रनों की जरूरत। मुकाबला देखिए एयर टाइट होने की संभावना है। चिंचपाड़ा ने अभी भी इस मुकाबले में
कोशिश करना नहीं छोड़ी, लेकिन जैसे ही मैंने गेंदबाज की तारीफ की उन्होंने ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गेंद फेंकी और यह वाइट बॉल करार दिया गया। 14 गेंदें, अब 14 रनों की जरूरत। टीम का टोटल आ चुका है 10 रन। 24 का पीछा करना है। 10 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। और ये गेंद हवा में, बैक टू द बॉलर। एक और विकेट का पतन हो सकता है। और ये सचिन मात्रे के पारी का एक बराबरी की टक्कर हो रही है। 24 रन अगर बनाते हुए हमने संघर्ष किया 23 रन, तो हम क्यों ना संघर्ष करने पर मजबूर करें आशिवरी के बल्लेबाजों को, उनके ही गेंदबाजों की तरह गेंदबाजी कर ईंट का जवाब पत्थर से देकर। प्रशांत खेरेडकर काफी खुश नजर आ रहे हैं कि ये क्रिकेट रजनी में जो इतिहास होगा, इतिहास के पहले पन्नों पर उनका नाम होगा। पहले पन्ने पर क्यों? पहला छक्का प्रतियोगिता का। नए बल्लेबाज मंथन डाकी, लेकिन बैलेंस है ये मुकाबला अब, क्योंकि विकेटें जा चुकी है शिवरी टीम की 3। बैलेंस है ये। गेंदबाज कोशिश कर रहे हैं प्रणय, और कोशिश करनी चाहिए हर समय इंसान को। कोशिश ना की होती कपिल देव की टीम ने 1983 के वर्ल्ड कप को 183 रनों को बचाने के लिए, और वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। व्हाइट बॉल का इशारा, जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप उससे पहले जीते थे, 75 और 79 के। और ऐसे में 60 ओवर में 183 रन। जब टीम कंफ्यूज में थी तो कपिल देव ने अपने टीम मीटिंग में कहा था, सभी लोगों को ये कहने दो कि हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, सभी लोगों को ये कहने दो कि हमने अच्छी गेंदबाजी नहीं की अपोजिशन के खिलाफ, लेकिन सभी को ये कहने का मौका ना दो मेरे दोस्तों कि हमने कोशिश उनसे कम की। कोशिश ज्यादा होनी जरूरी है। क्रिकेट है ये, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल, जिस खेल को मैं कहता हूं एक ऐसा गिरगिट जो रंग बदलते देरी नहीं करता। टोटल 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। अगले मैच के लिए आपके सामने यासीन सर और तुषार धुमाड़ होंगे, लेकिन फिलहाल इस मैच की तरफ हम फोकस करेंगे जहां पे मैच 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 12 गेंदे 13 रन, कंपलसरी चेसिंग। एक बड़ा हिट यहां पर शिवरे टीम के पक्ष में, एक तरफा मुकाबला जाने के चांसेस, क्योंकि एक बड़ा हिट आता है तो 4 गेंदे उन्हें एक्स्ट्रा खेलने का मौका मिलेगा। रन बॉल ये मैच है। 12 गेंदे 13 रन, और उस बड़े हिट से अगर गेंदबाज बचे और विकेटें निकाली, ये अगर 3-4 रन वाला ओवर हुआ तो चिंचपाड़ा टीम के भी हौसले बुलंद हो सकते हैं। किरण परमार एक ऑलराउंडर, और ये देखिए कवर्स में खेला, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना। कहानी में फिर से एक बार ट्विस्ट। 11 गेंदे, अब 13 रनों की जरूरत। विकेट जा चुका है चौथा। देखिए रिलैक्स थी यहाँ पर जो दर्शक बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा था कि शायद हशीवरे टीम 2 ओवर में इस मैच को निकाल लेगी, लेकिन भाई ये क्रिकेट है। क्रिकेट यहाँ पे कुछ भी किसी भी क्षण होता है, और इसीलिए 90 टेस्ट के दिन, टेस्ट के जितने भी दिन होते हैं 5 दिनों में, हर दिन में 90 ओवर गिरते हैं, और उन 90 ओवर को हम दिन भर देखते हैं कि अगली गेंद पर क्या। 50 ओवर के वनडे में हम 100 ओवर देखते हैं आखिरी क्षणों तक कि अगली गेंद पर क्या। यह सवाल सोचते हुए T20 के 40 ओवर का पूरा मैच हम देखते हैं यासीन सर, अगली गेंद पे क्या, इस सवाल के साथ। टेनिस क्रिकेट के हम 12, 10, 8, 6, 4 ओवर के मैचेस पूरे देखते हैं, अगली गेंद पर क्या, क्योंकि यह है क्रिकेट जो हमारे दिल और दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है कि क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, और वो आगे जो हो रहा है मैं उसे देखना चाहता हूं। ये डायरेक्टेड हुई है, 1 रन जरूर मिला है, और अंपायर की तीसरे अंपायर्स के लिए मांग की जा चुकी है।
ये नॉट आउट है, नॉट आउट। एक रन पूरा किया जा चुका है और इस एक रन के साथ अब समीकरण देखिए कांटे की टक्कर का बन चुका है। यासीन सर के दिलों की धड़कनें भी अब तेज हो चुकी है क्योंकि उनके अलीबाग हशूरी की ये टीम है। 24 रन, तब चेहरे पे मुस्कान थी, आसानी से हमारे खिलाड़ी बनाएंगे, लेकिन पनवेल में इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती है कि उस वजह से हर खिलाड़ी के पास सब प्रोफेशनलिज्म आ चुका है। मैच को हम छोड़ेंगे नहीं, ये प्रोफेशनलिज्म पनवेल में आ चुका है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 गेंदें और 12 रनों की जरूरत। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद हवा में थी, एक रन तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? दूसरा, लेकिन एक ही रन। मनीष, देखिए कहानी में ट्विस्ट जरूर है, मुकाबला एयर टाइड है। छिंदवाड़ा के फ्रेंचाइजी भी काफी खुश नजर आ रहे होंगे। हार और जीत में ये खेल का भाग होता है, कोई एक टीम हारती है तभी दूसरी टीम को जीतने का मौका मिलता है, लेकिन लड़ाई करना, संघर्ष करना एक और अलग बात होती है। यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। देखिए सिकंदर और पुरू की लड़ाई इतिहास में हमने देखी है। खड़े रहे डटकर, डर कर नहीं, पुरू सिकंदर के सामने। तो ये होना चाहिए, छिंदवाड़ा टीम भी डटकर खेल रही है। ये स्लोअर वन की थी, बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर। दूसरा रन चुराने की कोशिश में अंपायर की उंगली उठ चुकी है और इसी के साथ एक और विकेट का पतन टीम हाशिवरे का। और उस विकेट के कारण थोड़े से उनके खेमे में भी परेशानी आ चुकी है। आउट होने वाले खिलाड़ी थे पिंटिया पाटिल। ठीक है, पांडाओ के सलून में हम गए थे, तरह तरह के हेयर स्टाइल को उनके द्वारा मैंने युवाओं को सजते हुए देखा। किसी युवक को वो सलमान खान बना रहे थे, किसी को आमिर खान, किसी को रणबीर कपूर, किसी को शाहिद कपूर। तारीफ काबिल। इनके हाथों में जो कला है, जो कैंची चलती है, तो उससे मैं देख रहा था जिस रफ्तार से इनकी कैंची चलती है बालों के ऊपर, उतनी रफ्तार से अगर गेंदबाजी होना यासीन सर, तो गेंदबाजों के पास मौका बनेगा जीत का। थोड़ा सा हंसी मजाक भी चाहिए क्योंकि भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है ये, वरना यासीन सर सीनियर है हमारे, वो कहेंगे मैच से भटक चुका है कमेंटेटर। लेकिन देखिए कहानी में ट्विस्ट है, एयर टाइट मैच है, जीतेगा कौन, दर्शकों के दिल में सवाल है। टीम का टोटल 15 रन, 9 की जरूरत और गेंदें बची 8। 8 गेंदें 9 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज जयेश। क्या गेंदबाजी हो रही है परमार की भी। व्हाइट बॉल उन्होंने जरूर डाले, लेकिन जिस भी हिट से बचना है उन्हें, उससे खुद को बचा रहे हैं। ये स्लोअर वन की थी, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने जाना कि अब गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं तो छक्का मारने की कोशिश में कई डॉट गेंदें खेले हम तो प्रेशर बढ़ सकता है। 7 गेंदें, अब 8 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। हशीवरे टीम की विकेटें जा चुकी है 5 और 6 और 7 नंबर वाले बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त मैं देख रहा हूं स्ट्राइकर एंड पे, जिनमें वो क्षमता है मनीष, जिन्होंने काफी अच्छा ओवर किया था शुरुआत में ही। मनीष मोगल, मनीष मोगल बाएं हाथ के गेंदबाज। और ये देखिए आवाज यहां तक आई थी, छठे विकेट का पतन हो सकता था अगर ये कैच लिया जाता तो, लेकिन अब 6 गेंदें 7 रन। कंपलसरी चेसिंग छिंदवाड़ा के पास। मैं तो कहूंगा ये जो फाइट की उन्होंने, 3 गेंदबाजों ने अच्छी फाइट की है। अब 6 गेंदें 7 की जरूरत है। क्या चौथा गेंदबाज फाइट करने के लिए तैयार है? 6 गेंदें 7 रन। कंपलसरी चेसिंग। मैं अंपायर से गुजारिश करना चाहूंगा कि ज्यादा टाइम पास ना किया जाए।
देखिए नाइट क्रिकेट में अगर जनरेटर पर अगर रोशनी हो लाइट की तो समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल की डीजल पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी है। उस वजह से ऑर्गेनाइजर्स को अगर 2-3 घंटे भी वेस्ट गए कि या फिर 1 घंटा भी वेस्ट गया पूरी रात में तो 20,000 रुपये का खर्चा आता है। ये कोई नहीं सोचता। सोचते ये है कि हम 11,000 दे रहे हैं, हम 12,000 दे रहे हैं। चिंचपाड़ा में भी नाइट मैच थी, ये लोग इसके गवाह हैं कि डीजल कितना अब महंगा हो चुका है। उसकी वजह से रजनी क्रिकेट रखना ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। शेरदिल वाला कलेजा होता है यासीन सर। 6 गेंदे 7 रन। यासीन सर मेरे बातें सुनने की मूड में नहीं है, क्योंकि उनकी टीम अब टेंशन में आ चुकी है। उनके तहसील की टीम, ये कमेंटेटर किसी टीम का नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। संकेत पाटिल गेंदबाज के अच्छे गेंदे 7 रनों को बचाएंगे। मनीष मोकल सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला। 1 रन तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन 1 ही रन। 5 गेंदे, अब 6 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग, क्या फाइट दी है चिंचपाड़ा के गेंदबाजों की। गेंदबाजों ने जो फाइट की है चिंचपाड़ा के, वो वाकई इस पाली के ऐतिहासिक मैदान के ऊपर इतिहास बनेगा अगर ये मैच को जितवाते हैं गेंदबाज। तो इस ऐतिहासिक मैदान के ऊपर जहां पर बैटिंग पैराडाइज इस विकेट को माना जाता है, वहां पे 24 रन बचाना लोखंड के चने दांतों तले चबाने वाली बात है। लोखंड के चने दांतों तले चबाने वाली बात है, लेकिन क्या वो करेंगे गेंदबाज। पांच गेंदे 6 की जरूरत थी, अब 4 गेंदे 5 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग है, कंपलसरी चेसिंग। बार बार मैं ये कह रहा हूं, खेमे से आवाज आ रही है कि कम से कम 1 गेंद के ऊपर दोहरा रन आना चाहिए, लेकिन वही दूसरी तरफ गेंदबाज ये कोशिश कर रहे हैं। ये जो 1 का फासला है रन और गेंदों के बीच, वो आखिरी गेंद तक बना रहे। 4 गेंदे 5 रनों की जरूरत। संकेत राइट आर्म अब ओवर द विकेट आ चुके हैं और कवर्स में खेला, गेंद हवा में। 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, और इसी के साथ ये आउट। 3 गेंदे, अब 4 रनों की जरूरत। कहा था मैच कहां आ चुका है। किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 24 रनों वाला मैच आखिरी 3 गेंदों तक आएगा। टेनिस बॉल, ये तो क्रिकेट है। अगर आप लड़ने का जज्बा नहीं छोड़ते ना, आप अगर संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं यासीन सर, तो आपका संघर्ष कुछ ना कुछ रंग लाता है, इतिहास बना देता है। संघर्ष किया राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने, रिजल्ट निकला स्वराज्य का निर्माण। संघर्ष किया उनके मावड़ा बाजी प्रभु देशपांडे ने, निर्माण हुआ पावन खिंड का इतिहास। तो ये होता है आपका संघर्ष। प्रज्वल डाकी देखिए 12th मैन जो आश्वस्त है पहले 4 ओवर खत्म होने के बाद। मैं उनकी हार्ट बीट्स जब मैंने उनकी चेक की तो उनके दिलों की धड़कन भी कह रही है थक 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 थक। विकेट जा चुकी है 6, लेकिन ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, लेकिन इस मैच को खत्म किया बल्लेबाज मनीष मोगल ने। और जैसे ही बाउंड्री होती ना, 6 होता ही है, और 6 के साथ इस मैच को खत्म किया। 24 गेंदे 24 रन, लेकिन चिंचपाड़ा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। चिंचपाड़ा के गेंदबाजों ने जो संघर्ष किया, मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनके लिए तालियां होनी ही चाहिए। हालांकि ये मैच शुरुआत से ही हशिवरी के पक्ष में था, लेकिन अगले मैच के लिए माइक्रोफोन पर आएंगे तुषार धुमाल सर और यासीन मर्चेंट सर।